चलिए आज हम लोग क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। बड़ा ही आसान है और आज कुछ स्पेशल रूल्स वगैरह भी है, तो उसको थोड़ा देख लेंगे और आज क्वेश्चन टैग ख़त्म हो जाएगा और कल हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसा सवाल आता है एग्ज़ाम में, देखते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ से हम लोग बात करते हैं। आज कुछ बात किए थे पहले, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा बोला गया यहाँ पर क्या क्या बातें जो बोला गया है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी ध्यान से समझने का थोड़ा क्या क्या बोला गया। यानी यहाँ पर बोला गया कि कुछ जो है ना निगेटिव वर्ड्स होगा, कुछ निगेटिव वर्ड्स होगा जिसका यूज सेंटेंस में दिया रहता है। यानी कुछ ऐसा निगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस में दिया रहता है। दिया रहेगा तो हम उस सेंटेंस को ही निगेटिव मान लेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं वो निगेटिव अर्थ देते हैं, यानी निगेटिव सेंस देता है। यानी सीधी सी बात ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस में यूज़ किया रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस निगेटिव में है। कुछ तो देख के पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, तो उसको याद कर लेना। जैसे भी देखते हैं, देखिए ये नाइदर, नेवर, नन, नॉट, नो, नथिंग, नन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, है ना। ये सब वर्ड जो नीचे वाले हैं ना, ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं, तो ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया। ये सब जो है ना आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं पड़ेगा ना कि अच्छा ये नेगेटिव सेंस दे रहा, इसलिए हमें इसको देखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी क्या क्या हमने बोला, हमने बस सिर्फ इतना ही बोला कि आपको ध्यान देना है कि ऐसे कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जिसका यूज रहेगा सेंटेंस में, और यूज रहने के वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस ही निगेटिव हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान देना, यानी इतना ध्यान देना। हमने क्या क्या बोला जो पूरा एकदम, नाइदर, नेवर, नन, नॉट, नो, नथिंग, नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं और निगेटिव सेंस देंगे। अगर सेंटेंस में रहा, हम मान लेंगे कि वो सेंटेंस निगेटिव है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब मानने पर क्या होगा भाई, तो चलो मानने के बाद क्या होगा। अगर हम ऐसा मान लें कि सेंटेंस जो है निगेटिव है, दैट मीन्स क्वेश्चन बनाने वक्त, यानी क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तब हम नॉट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, मतलब नॉट यूज़ नहीं करेंगे। इस बात को दिमाग में अटा लेना है, यानी नॉट हम यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट्स बात है। बट अगर सेंटेंस में उधर जो आया था ना फ्यू और लिटिल, अगर उसके साथ ए लगा रहा, ध्यान देना है, ए लगा रहा, तो ये जो है पॉजिटिव अर्थ देता है, पॉजिटिव सेंस देगा। तो यानी समझना है लिटिल और ए लिटिल डिफरेंस है, जो अभी पढ़ेंगे बाद में। तो इसलिए ध्यान देगा, सिर्फ लिटिल या फ्यू रहा दैट मीन्स वो निगेटिव सेंस दे रहा, लेकिन अगर ए लिटिल या ए फ्यू रहा दैट मीन्स ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन टैग निगेटिव पॉसिबल है, दैट मीन्स उसमें नॉट रह सकता है। इसलिए सतर्कता के लिए इस नियम को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों में ज़्यादातर टॉर्चर करते हैं लोग, इसलिए ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से ध्यान देते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता फ्यू बॉयज, है ना, विल कम, बनाना है इसका कुछ नहीं, हम तो कल बताए थे कि सेंटेंस में ही हम बना रहे हैं। पहला कॉमा देते हैं, हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई हम क्या करते हैं, तो हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम पहले क्या करते हैं, तो कॉमा देते हैं। चलो दे दिया कॉमा। इसको देने के बाद हमने बोला था कि आपको भाई ध्यान देना है कि, है ना, कैसे कैसे लिखना है। तो पहले इसमें ऑक्सिलरी वर्ब देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल। चलो विल को ले लिया, विल को ले लिया। फिर हम बताए थे कि नॉट है क्या, इसमें नहीं है, तो आप अपने हिसाब से नॉट लगा दिए, और उसके बाद आप इसके हिसाब से दिमाग लगा दिए, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। यानी जो हमने ऐसा किया वो ग से गलत हो गया, यानी रूल्स ध्यान देना है,
क्यों? हमने जस्ट बोला ना कि अगर फ्यू रहा सेंटेंस में, दैट मीन्स ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम नॉट के बारे में कल्पना नहीं करेंगे, नॉट सोचेंगे ही नहीं। फ्यू दिया हुआ है ना सिर्फ, इसीलिए बी केयरफुल। ध्यान दीजिएगा। यानी हम क्या कर लेंगे, तो हम सीधी सी बात बिल तो लिखेंगे लेकिन नॉट के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? मान लेंगे कि नॉट है क्योंकि ऐसा फ्यू वगैरह दिया हुआ है। चलो बिल। अब आपको तो सब्जेक्ट शुरू में हम बोले थे कि अगर कोई नाउन रहेगा ना शुरू में तो उसका प्रोनाउन खोजना है। ऐसा नहीं कि ओकरे उठा के चल चल, अरे ऐसा थोड़ी ना होता। इसका ये जो नाउन है बॉयज़, उसका खोजेंगे। तो बॉयज़ के लिए क्या आता है? दे। अगर सिंगल कोई पर्सन रहता, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही सी में कुछ आता है। लेकिन ये अगर एक से ज़्यादा है, कुछ और है, दे डालेंगे। क्या डालेंगे? दे। तो यानी हो जाएगा बिल दे। और हम आपको काम का बात बताए थे कि लंगड़ा भैया को छोड़ना नहीं, दिस इज क्वेश्चन मार्क। चलो ठीक, अगला देखो। हमने क्या किया यहाँ पर? ए फ्यू लगा दिया, इसलिए बी केयरफुल, ध्यान देना। यानी हम कॉमा तो लगाते हैं, सेंटेंस रहता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो ठीक है, हम आपको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। देखो इसमें क्या है? बिल, तो बिल प्लस नॉट लगेगा, बिल प्लस नॉट लगेगा तो पक्का। लेकिन हम आपको बताए थे ना कि याद कर लेना है, बिल प्लस नॉट और सेल प्लस नॉट एग्ज़ाम में आता है तो वो बदल जाता है। तो बिल प्लस नॉट वांट हो जाएगा, यानी सीधी सी बात WONT, वांट। इसके बदले में वांट, यानी हमें ये नहीं लिखना है, हम मान के चल रहे हैं हम ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन इसका निगेटिव वाले हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें इसको नहीं लिखना है, ठीक, ये लिखना है वांट। अब बाकी फिर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ढेर सारा है तो दे, अभी तो जस्ट हमने बोला, बस ऐसे ही बनाते चलते। वैसे यहाँ देखिए, ही नोज लिटिल अबाउट हर, ठीक है। हिंदी उन्दी नहीं करना है, मन में ख्याल नहीं आना चाहिए हिंदी का, भाड़ में गया, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, थोड़ा मेहनत लगेगा, हो जाएगा सारे के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पर से ही बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन हम कल ही बताए थे कि बउआ सब्जेक्ट है और V5, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद V5 रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस कंडीशन में इसका ऑक्सिलरी वर्ब डज होता है, यानी हम यहाँ पर कॉमा देंगे तो डज लिखेंगे। सबसे पहली बात है, इसमें नोट क्या नहीं है तो हम झटपट नोट लगा देंगे। अच्छा, अरे जब लिटिल लिखल है इसको भी देखना है, झटपट नोट के चक्कर में नहीं रहना है, ध्यान देना है, यानी डज ही हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या ही तही का ही लेके आ जाओ, यानी नोट के चक्कर में मत रहना कि हम झटपट लगा ही देंगे। यार हद हो गया, से लग रहा है कि बीजीएम जा रहे हैं कि एकदम छूट जाएगा। देखो इधर, दे हैव अ लिटिल मनी, ए लिटिल है इसलिए ध्यान देना है कि चलो ठीक है, हैव है, हैवंट लिखेंगे। क्यों? हैव तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने डाला कि चलो बउआ आ गया, लेकिन इसमें नॉट नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए नॉट हमको लगा के लिखना है, हैवंट। बाकी तो आपको जो प्रोनाउन डालो तो हैवंट दे। वैसे देखो, ए बार्किंग डॉग सेल्डम, मतलब यही सब जो है ना कंफ्यूज करेगा आपको। आपको यही कुछ कर, अरे ध्यान दो, बाइट्स V5 है, जैसे V5 मिले ना समझ लेना कि अच्छा इसका डज होता लगता है, यानी डज। चलो ठीक, अब झटपट नोट नहीं लगा देना, देख लो कि अखरा में ये निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव मतलब ये मान रहा है कि हम नोट हैं, नहीं लगाना है, सिर्फ डज। बाकी बार्किंग डॉग एंड इसके लिए कुछ लोग इट प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ही भी बोल देते हैं, चलता है, ठीक है। आजकल तो फैमिली मेम्बर मान लिया सब, इसको लिख दो ऐसे, इसको बनाना है, ठीक है, इसको देखना है, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं।
अगला रूल्स में हम आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिएगा और समझिएगा, फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो हम अभी आएंगे। ये देखो, ये सिर्फ बनाने के लिए लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। ऑब्जेक्टिव जब देखोगे तो कहोगे अच्छा ऐसा है क्या जी, इसलिए कुछ रूल्स को याद करिए। आपको तो पहले से पता होगा, हम पहले ही बताए हैं कि कुछ नहीं, बस 20 से 30% चीज़ें याद करना होता है, बाकी 30 से 40% जो है वो समझना होता है, बाकी प्रैक्टिस है, 100% होता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमने बोला कि इम्परेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, उसके बारे में बोल रहा है। नॉर्मली ये सब वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होगा, या लेट वगैरह से स्टार्ट होगा। ये बातें याद रखिएगा, ठीक। तो चलते समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ध्यान देना है कि कैसनो रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब में या तो हम विल यू डालेंगे या वॉन्ट यू डालेंगे। क्या डालेंगे? विल यू या वॉन्ट यू। क्या डालेंगे? विल यू या वॉन्ट यू डालेंगे। बस अपना और एग्जामिनर के दृष्टिकोण से क्या करिएगा ना कि जिसमें नॉट नहीं रहेगा ना तो नॉट वाला डाल दीजिएगा, और जिसमें नॉट रहेगा ना उसमें बिना नॉट वाला डाल दीजिएगा, वो खुश। बस यानी इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि विल यू वॉन्ट यू दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि जिसमें नॉट न है उसमें नॉट वाला डाल देना, जिसमें नॉट है उसमें बिना नॉट वाला डाल देना, सब खुश, हम भी, आप भी, सब। इसलिए ध्यान देना। यानी इसमें सीधी सी बात, कौन सा, दोनों में से बस चुन के डाल देना, कोई दिमाग नहीं कि अच्छा इसका सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट बस दोनों में इसको डालो। देखो वर्ब से शुरू हुआ, देखो प्लीज़ काइंडली से शुरू हुआ, डोंट से भी शुरू होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोनों में से कोई डाल देना, यानी हो जाएगा सीधी सी बात, वांट यू बस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ देखिए डोंट है, नॉट वाला, तो बिना नॉट वाला डाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता आपको। देखो प्लीज काइंडली डाल दो, सब खुश। अब आप पूछेगा अच्छा यू कहाँ डाल रहे हैं, हम मी डालेंगे, तुम सब डाल दो। अरे ध्यान दो इधर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, और वो नॉर्मली यू होता है। अब हम बोले आपको एक गिलास पानी लाओ, मतलब तुम एक गिलास पानी लाओ जी। इसलिए ध्यान देना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल दिमाग लगाओ, जितना बोला जाए उतना करिए, नंबर नहीं कटेगा। ये नहीं कि बनना आई एम बाबा तो बाबा बनो, वीरगति को प्राप्त कर जाओगे, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा, यानी ऐसा होगा, ठीक। 4 हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कभी कभी जो सेंटेंस रहता है ना इम्परेटिव में ही, ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसको पढ़ने से आपको ऐसा एहसास होगा कि लग रहा है डांट रहा है, जैसे मान लो को बकर बकर कर रहा, अरे चुप, तो उसे बोलते हैं ना शट अप। यानी सीधी सी बात, कुछ ऐसा भी रहेगा जिससे फीलिंग्स आएगा, आपको फील आएगा कि भाई लग रहा है ना कि उसको डांटा जा रहा है, जरा मुझे सुन। तो उस कंडीशन में हम कांट यू डालेंगे। क्या डालेंगे? सभ्य के साथ कांट यू। ऐसा एक दो रेयर केस रहेगा, देखना है, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आपको कांट यू वगैरह बोलेगा तो इस बात को अच्छे से समझना है कि अच्छा इसका मतलब इसमें डांटा उठा जा रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि डांटने वाला अगर फीलिंग्स आ जाए, इम्परेटिव सेंटेंस ही है ये, तो समझ लीजिएगा कांट यू हम डालने वाले हैं, ठीक है। कांट यू हम डालने वाले हैं। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और लेट के बाद अस हो, मतलब लेटस साथ में लेट से स्टार्ट हो उसके बाद अस हो, या आप बोल दीजिए ना डायरेक्ट लेटस बोल दीजिए। जब लेटस से स्टार्ट होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो शैल भी होगा। बस ये छोटा छोटा याद रखना, काम बन जाएगा। यानी लेटस से स्टार्ट होगा तो शैल भी, देखिए लेट अस लिखा हुआ ये, तो लेट अस ले, तो क्वेश्चन टैग बनाना लो शैल भी, यानी शैल भी फिक्स है इसमें, यानी ध्यान देना लेट अस यानी शैल भी। यानी अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ उसके तुरंत बाद अस रहा तो हम शैल भी बनाएंगे उसका क्वेश्चन टैग। क्या बनाएंगे? शैल भी बनाएंगे उसका क्वेश्चन टैग। एकदम याद कर लीजिए। अब आपके मन में आएगा अच्छा अस के बाद रहेगा तो, अरे आराम आराम से सोचिए ना, हम सब बता देंगे, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं आगे, तो एकदम पूरा दिमाग में चल रहा अच्छा अरे यार
देखो, मतलब हवर दबर में नहीं रहना, आराम 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 से देखना है। देखिए आ गया इधर, अब जो सोच रहे थे था, अब लग रहा हाँ अब शांति है। अच्छा देखो अब शांति है इसको, यानी लेट के बाद अस के अलावे कुछ भी रहे, लेट के बाद अस के अलावे कुछ भी रहे, जैसे हिम हर देम, कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी। आपको लग रहा हो कि अच्छा लेट के बाद हम यहाँ देम लिख रहे हैं, हम दे 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 दे, तुम ना देम क्या, तुम सब कुछ दे दो। अरे ये रूल्स है बाबा, दिस इज रूल्स। रूल्स यही है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहता है। तो आपको खुजली हो रहा है कि अच्छा लेट के बाद मी अच्छा नहीं लग रहा है, हम आई देते हैं। अच्छा आई एम बाबा दे दो, हो गया। अरे लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमको डालना है, वैसे ही रहते हैं प्रयोग। इसलिए आपको इस बात को समझ लेना है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गिवन रहेगा कौन, तो ध्यान देना प्रोनाउन। इसलिए ध्यान देना इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन टैग बनाना है, कॉमा दे दिए, ठीक है। और उसके बाद बिल फिक्स है कि अगर लेट के बाद अस के अलावे कुछ भी रहे, राम मोहन सोहन देव मी, कुछ भी अस नहीं रहना चाहिए, खाली सब में बिलियो चिपका दो। बस यहाँ बिलियो यानी हमने क्या बोला, सीधी सी बात याद कर लीजिए कि भाई अगर अस के अलावा कुछ और है, सब में बिलियो चिपका देना है, कोई झोल झाल नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारा ग्रामर है इसमें, ठीक है। सारा वॉइस से लेके नरेशन से लेके सब खाली जो है ना, देखिएगा ना पढ़वे घड़ी एक आध साल लगा देता वॉइस नरेशन पहुँचे में, ठीक है। देखते रहिए कितना जल्दी हम उड़ा देंगे पूरा का पूरा आपका ग्रामर, पूरा ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर चलो ठीक है, बनाने का तो वो रूल्स था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं जो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम। बनाना बस उतनी टाइप का सवाल है और एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत आसान सा, मतलब बहुत आसान सा है। आप लोग को लगता होगा कि वॉइस नरेशन, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। अच्छा अरे बहुत आसान है, च से चटनी याद रखिएगा। अभी हम पूरा करेंगे पूरा, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि अच्छा इतना आसान है जी। आप ना पूरा एकदम मार एकदम दिमाग लगा रहे हो। और देखो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने में सब्जेक्ट का खेला होता है, इसलिए सोचे कि चलो सब्जेक्ट को हम लोग एक जगह लिख देते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको पहचानने का तरीका पर हम लोग बात कर लेते। थोड़ा सा देख लो, ठीक है आपको आता होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए ना, सबका काम हो जाएगा। हमने क्या बोला पहला में कि किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली पहला कि जो प्रोनाउन रहता है ना सब्जेक्ट के जगह पर, जो प्रोनाउन गिवन रहता है सब्जेक्ट के जगह पर, वही प्रोनाउन जो है ना सब्जेक्ट के जगह पर आता है। हम अभी बनाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, बनाने के लिए हम आपको बता दिए, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाए, कहीं कुछ रूल्स है सब्जेक्ट के लिए, तो उस पर फोकस करिए। बनाना बस उतनी टाइप से, नोट लगाना नहीं लगाना, दिमाग लगा लीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का बात कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट को देखना। सब्जेक्ट क्या देखना है, सब्जेक्ट। देखो हमने क्या बोला कि नॉर्मली जो प्रोनाउन रहेगा ना, वो प्रोनाउन खुद ही सब्जेक्ट का काम कर लेगा क्वेश्चन टैग में। किसमें, क्वेश्चन टैग में। हमारे घर में ना, क्वेश्चन टैग में। ध्यान दो इधर, कुछ भी दिमाग लगा रहा, देखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा समझना है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग रहेगा तो क्वेश्चन टैग में भी देयर होगा उसका सब्जेक्ट। अगर वन रहा तो वन, ये याद रख लेना कि दिस दैट रहा तो उसका इट होगा, दिस दोज रहा तो दे होगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि देयर का सब्जेक्ट देयर का सब्जेक्ट देयर क्वेश्चन टैग बनाने में, वन का सब्जेक्ट वन, दिस दैट का सब्जेक्ट इट, दिस दोज का सब्जेक्ट दे। एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो दिस इज, आपको कैसे पता चले कि सब्जेक्ट के काम कर, अरे
ये ऑक्सिलरी वर्ब ले रहेगा अपने तुरंत बाद। एक मतलब ये क्या है, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी तो वर्ब का तो खेला आप जानते हैं ना, हम बनाने के लिए सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो देखो दिस का इट हो गया, क्यों अभी जस्ट बोले ना कि दिस और दैट रहा तो इट हो जाता है। हम दिस का दिस नहीं लिखे हैं, लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। कुछ बोलेगा हम तो लिखेंगे, तुम लिखो। जो एग्जामिनर रहेगा ना वो बोले हम 0 नंबर देंगे, तो कहेगा अच्छा ऐसे होगा जी। इसलिए देखो इन्हें ध्यान देना कि भाई दिस रहा दैट रहा। उसी देयर का क्या है, देखो देयर, देखो अभी बोले देयर का देयर, अपने तुरंत बाद देखो वर्ब ले मतलब सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस ये रूल्स याद करना कि दिस दैट का इट होता है और दिस दोज का दे, दिस दोज का दे, दिस दोज का दे, याद रखना, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला। अब अभी जो हम बताएं, अब आपको कन्फ्यूजन वाला भी तो शब्द है। तो ये जो दिस दैट वन चाहे दिस दो जो हम बोले, इसके साथ कभी कभी नाउन लगल रहेगा। देखो ना वहाँ कल्ले था, ये कल्ले नहीं, अभी एक साथ एक बॉडीगार्ड लेके आया, क्या अरे चल चल बॉडीगार्ड, देखो देखो खाली कल्ले नहीं, देखो या तब इसके हिसाब से होगा, इसका उतना रोल नहीं रह जाता, इसका रोल रह जाएगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर दिस दैट वन दिस दोज अपने साथ यानी अपने तुरंत साथ कोई भी नाउन को लेके आया ना तो उस नाउन पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो आप वन का बोले थे, वन, अरे वन अकेले लिखल था, इतनी सुनो कर बाद वर्ब था। यहाँ एक साथ है, देखो तो नाउन है, तो हम नाउन के हिसाब से ना सोचेंगे, हर जगह एक के रूल्स पर घुसेड़ देंगे, ऐसा होता है। अरे देखो इधर तुम क्या बोल रहे हैं कि जो वन है ना अकेले न है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू नहीं देंगे। अरे देंगे ना, हद हो गया। तो यानी इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम ये पूरा यानी इस पर फोकस करेंगे कि इसके हिसाब से जाएगा। तो बॉय है तो बॉय के हिसाब से देखिए, तो कोई देखें ही लिखे हैं जी। देखो दिस क्लास निर्जीव नॉन लिविंग क्लास वाला 8 लिख दिया, वो सब यूज बाद में देखेंगे। वैसे देखिए दिस गर्ल लड़की, दिस के हिसाब से ना गर्ल गर्ल ये सी लिखे, देखो सी। यानी आपको ध्यान देना है कि दिस दैट दिस दोज वन देयर, ये सब अगर अकेले आ रहा है तो उसके हिसाब से पिछला रूल, लेकिन अगर इसके साथ कोई नाउन आया तो इस रूल्स को फॉलो करना है, हमेशा से ध्यान रखना है। देखिएगा अब रूल्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, होते जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से करिए जाओ। हम सीधी सी बात बताते हैं, इतना सारा लिखा हुआ, लेकिन हम सीधी सी बात बताते हैं कि कभी भी किसी के साथ वन या बॉडी लगा हो, जैसे समवन चाहे समबॉडी हम बोल दिए, समवन चाहे समबॉडी बोल दिए, नो वन चाहे नो बॉडी हम बोल दिए, यानी वन या बॉडी लगा हो, दिमाग में हम बैठा लेंगे कि उसका क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा। यानी दिमाग में हटा लीजिए कि हमने क्या बोला कि अगर किसी के साथ वन या बॉडी लगा हो, समवन समबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, यानी ऐसा कुछ भी बॉडी या वन लगल रहे, समझ लीजिए कि अच्छा उसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो उसका सब्जेक्ट दे होगा। देखिए एवरीवन, यानी एवरीवन के बदले में हमने क्या प्रयोग किया? तो दे प्रयोग किया। देखो नो समबॉडी क्या प्रयोग किया? दे प्रयोग किया। एवरीबॉडी क्या प्रयोग किया? दे। एक सतर्कता वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब उसको प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये जो सब्जेक्ट आता है ना उसके हिसाब से लगता है, तो कहेगा अच्छा इधर, अरे दे इज लेता है, आर ना लेता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करेगा। जाएंगे हम किसी का पार्टी में, आप बर्थडे में गिफ्ट कोई और देगा, अरे हद हो गया यार। देखो यानी वहाँ आ रहा है दे, तो देना अपन वाला भर लेगा कि दूसरा का वाला बोलेगा क्या, जो ऐसे थोड़ी ना होता। ध्यान दो इधर, यानी इस सब समझिएगा, इसका नहीं हुआ, दे तो दे आर लेता है, इसलिए उसके हिसाब से हुआ। और बाकी निगेटिव पॉजिटिव देख लीजिएगा कि कभी नो वगैरह रहेगा तो आप उतना समझिएगा थोड़ा। देखिएगा आगे। अब क्या हम बोले कि ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट रहेगा। देखिए ना, वन बॉडी जैसे भी उधर आया था ना, वन और बॉडी लगा था ना, उसके जगह पर थिंग लगा रहेगा। क्या? थिंग। जैसे देखो एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऐसे रहेगा। अगर ऐसा रहा
तो ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट। यानी वन या बडी लगा रहा तो दे, वन या बडी लगा रहा तो दे, अ थिंग लगा रहा तो इट, थिंग लगा रहा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में देखो एवरीथिंग यानी इसके जगह पर हमने इट का प्रयोग किया। देखो नथिंग इसके जगह पर हमने इट का प्रयोग किया। ध्यान देना हमने क्या बोला, बस याद रखना, बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा मेहनत करिए खाली, देखिएगा अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर ऑल ऑफ ऐसा कुछ, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू ऐसा कुछ भी लगा रहे तो सब्जेक्ट कैसा होगा, जो समझो। हम डायरेक्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, समझ लो, बहुत आसान है। देखो है ऐसे, ऑफ से जब दो वर्ड जुटल है ना, अरे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑफ के तुरंत बाद कौची यू, तो यू यानी इसका परिवार यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे देखो यहाँ देम, ऑफ के तुरंत बाद कुछ से जुटल है ना ऑफ से, तो बस समझ लो कि ऑफ के बाद जो प्रोनाउन होगा ना उसी का, तो देम, इन्हीं के देम को उठा पुठा के ले आएंगे। अरे सोचो ऐसे कैसे उठा के ले आएंगे, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो देम का सब्जेक्ट दे होता है, तो दे को लाएंगे। तो आपको इस बात को समझना है थोड़ा कि भाई ऐसे नहीं कि उठा उठा चल, अरे थोड़ा सा टाइम दो, बेचारा देख तो लेगा कि हम ये काम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये काम ही नहीं जानता है, ये ऑब्जेक्ट वाला काम जानता है, तो बेचारा के घर में जो सब्जेक्ट होगा उसको भेजेगा कि भाई जाओ फलना, तो भेजा रहा। तो यानी देम का दे, देम का कौची दे। देखो ऑल ऑफ अस, ऑफ के बाद कौची अस, ऑफ के बाद अस यानी अस है ना, तो अस किसका परिवार है, बी का परिवार है। इसका परिवार में सब्जेक्ट कौन है, तो बी है। दैट मीन्स ये देखिए बी आया, कौन आया, बी। यानी समझना है कि ऑफ से कुछ जुटल रहे, ना इधर ऑफ ना ऑफ, कुछ भी ऑफ से जुटल रहे, ऑफ से ऐसा कबा कुछ, यानी ऑफ के तुरंत वाला काम करेगा सब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। एकदम याद कर लीजिए, हम बता रहा हूँ कुछ रूल्स याद करने होते हैं, बाकी फिर कुछ जो है ना आपको समझना होता है, बाकी प्रैक्टिस। ठीक, चलिए अब हमने जितना बोला वो ख़त्म हो गया। अब एग्ज़ाम में कैसा सवाल रहेगा जो बता रहे, जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कल का वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा ही, यानी जैसे क्वेश्चन गिवन है, देखिए आई एम नॉट अ गुड बॉय, ऐसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा। एलिमिनेट करना, छाटना है, कुछ करना है, छाटना, बहुत आसान है। बनाना अलग है वो अलग। बस देखो 2-3 बात फोकस करना। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो हमारा आंसर में नॉट नहीं होना चाहिए। बस देखो जो जो नॉट वाला है उसको तो पहले विकेट गिरा दो। ई बी दो खत्म, खा से खत्म दो। यानी हमारा क्वेश्चन में नॉट है तो हमारे आंसर में नॉट नहीं चाहिए। तो नॉट वाला क्या कर रहा है, चलो जाओ तुम, बच गया 2 गो। अब लगेगा कि अरे क्या होता है, तो हमने बोला था कि अगर नॉट रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है, यानी बिना नॉट, तो एम है तो एम वाला हो जाएगा आंसर। बस यहाँ देखिए यू शुड ड्रिंक वाटर। एक बात और काम का बात है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अगर हमारा क्वेश्चन में शुड प्रयोग किया है तो आंसरवा में मस्ट कहाँ से आएगा, दिमाग लगाना कि अरे शुड है क्वेश्चन में तो आंसरवा मस्ट आ जाएगा। एक के दुगुम सिर बदलता है, एम वाला में अरंट होता है, सेल का सांट गिल का बॉन्ट। बाकी जे क्वेश्चन में आंसर में वर्ब होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन में कैन है तो आंसर में क्या मस्ट हो जाएगा, अरे नहीं होगा। शुड है ना तो शुड वाला ही आंसर होगा। तो ये दोनों तो पहले खा से खत्म। अभी दोनों में देखिएगा, इसमें नॉट है क्या, नहीं ना है, तो नॉट वाला आंसर। कहाँ ज़्यादा दिमाग लगा रहा, ऐसा ही बनाते हैं एग्जाम में, एकदम चसे चटनी, पूरा ग्रामर हम डालने वाले, पूरा ग्रामर पढ़ाने वाले, पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश पूरा। फिर टाइम मिलेगा तो सीटेट का देखेंगे और भी सब, लेकिन पूरा एकदम गर्दा उड़ा देना है। इसीलिए डेली अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी डाल देंगे, और कोशिश करेंगे 10th वाला 12th वाला सारा जो है ना, इंग्लिश हिंदी का जो भी है सारा कुछ डाल देंगे। ठीक है, तो खाली वीडियो नहीं देखना है, कुछ करना है, सब्सक्राइब, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए रहने दीजिए, कुछ तो बचा नहीं, खसे ख़त्म कुछ नहीं। ठीक है, तो अगला में हम लोग इसका प्रैक्टिस देखेंगे, फिर कोई दूसरा टॉपिक, जैसे मैं डिग्री या कोई भी, या वॉइस नरेशन थोड़ा लेटर स्टार्ट करेंगे, मतलब 8-10 वीडियो के बाद। ठीक है।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है ना। अरे देख लो। चलिए धन्यवाद।